अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि फ़िशेस किस तरह इवॉल्व हुई हैं, उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह हुई है, उनमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। आज जो हमारा लेक्चर है, आज हमने देखना है कि एवोल्यूशन की वजह से फ़िशेस में क्या क्या अडाप्टेशंस आई हैं, यानी कि वो किस तरह मूव करती हैं, किस तरह फूड हासिल करती हैं, किस तरह फूड को फिर डाइजेस्ट करती हैं और फिर किस तरह उनके अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट शो करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, अब वो जो फिशेज होती हैं ना, वाटर बहुत ज़्यादा डेंस है, एयर से भी ज़्यादा डेंस है। ठीक है, तो फिर फिशेज किस तरह वाटर के अंदर मूव करती हैं, उसके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला करेक्टर जो है उनका वो ये है कि उनकी जो बॉडी है वो क्या है, स्ट्रीम लाइन बॉडी है। बॉडी क्या है, स्ट्रीम लाइन बॉडी। ठीक है, दूसरा करेक्टर जो है वो ये है कि उनके अंदर क्या होती हैं, फिन्स होती हैं। जिस तरह बर्ड्स के विंग्स होते हैं ना, जो उनको उड़ने में मदद करते हैं, इस तरह जो फिश है उनके अंदर क्या है, फिन्स हैं जो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। तीसरा जो करेक्टर है ना वो ये है कि उनके अंदर म्यूकोइड, म्यूकस सीक्रेट करने वाले ग्लैंड होते हैं। ठीक है, और चौथी जो अडाप्टेशन है इनको मूवमेंट में जो हेल्प करती है वो है इनके मसल्स अरेंजमेंट। अब ये स्ट्रीम लाइन बॉडी क्या होती है। स्ट्रीम, अगर आप फिश की शेप देखें ना, इस तरह होती है। ठीक है, तो इसका जो माउथ है ना, जब वाटर आएगा तो इसे सिर्फ माउथ को फेस करना पड़ेगा। वाटर की जो रेजिस्टेंस होगी वो सिर्फ इसकी जो फ्रंट वाली जगह माउथ को, उसको फेस करने पड़ेगी। लेकिन अगर हम जब रनिंग करते हैं, हमारी जो पूरी जो बॉडी सरफेस है ना फ्रंट वाली, उस सब को एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। लेकिन चूंकि जो वाटर है वो ज़्यादा डेंस है, तो इनके अंदर अडाप्टेशन क्या है, इनके जो सिर्फ माउथ है ना, इसको यानी इतने से पार्ट को रेजिस्टेंस बेयर करनी पड़ती है। बाकी तो सिंपली ऐसे करके ऐसे वाटर चला जाएगा, यहाँ से वाटर आएगा, यहाँ से प्लेन जगह है, यहाँ से मूव होकर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन बॉडी का ये मतलब है कि फिश का जो फ्रंट जो है कॉर्नर वो स्मॉल है। ठीक है, और बैक साइड से भी वो क्या है, स्मॉल है, जिसकी वजह से उसको रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, और जो दूसरा करेक्टर है वो है फिन्स। फिश जो है ना, इसकी जो टेल है, ठीक है, यहाँ पे होते हैं फिन्स। जिस तरह बर्ड्स में होते हैं विंग्स, उस तरह फिश में होते हैं फिन्स। ये जो फिन्स है ना, जो टेल वाला फिन है इसको हम कहते हैं कोडल। कोडल कहते हैं टेल को, कोडल फिन। और जो सेंटर पे होता है, जो हमारे जिस तरह हमारी बैक है, बैक को कहते हैं डोर्सल। जो डोर्सल वाली साइड है उस पे जो सेंटर में विंग होता है, जो सेंटर में जो होता है फिन, उसको हम कहते हैं डोर्सल फिन। ये एंटीरियर भी हो सकता है और पोस्टीरियर भी हो सकता है। ठीक है, और जो एनस वाली जगह पे होता है जो फिन, उसको हम एनस से शो करते हैं एनाल फिन, एनाल फिन। और जो पेक्टोरल होता है, जो कंधों वाला होता है, ठीक है, इस तरह बाजू की शक्ल में, इसको हम क्या कह देते हैं, पेक्टोरल फिन। और जो पेक्टोरल के नीचे होता है, वेंट्रल साइड पे होता है, ठीक है, इस फिन को हम क्या कह देते हैं, पेल्विक फिन। ये पोस्टीरियर किसके होता है, ये पेक्टोरल के पोस्टीरियर यानी उसके नीचे होता है, पेल्विक फिन।
अब ये देखें जो एनाल फिन है ना, फिन है जो एनाल फिन है वो दोनों साइडों से एक ही है यानी सिंगुलर है, लेकिन जो पेल्विक और जो पेक्टोरल है ये फिश के इस साइड पे भी होंगे, इस साइड पे होंगे, इस साइड पे भी होंगे, यानी ये दोनों क्या हैं, पेयर्ड हैं। यानी ये दोनों, यानी पेल्विक इस साइड पे भी है तो फिश के दूसरी साइड पे भी पेल्विक होगा, पेक्टोरल इस साइड पे भी है दूसरी साइड पे भी होगा। ठीक है, तो अब इनके हमने देखना है फंक्शन, ये किस तरह फिश को हेल्प करते हैं कि वो मूवमेंट में उसको रेजिस्टेंस ना हो, वो किस तरह मूवमेंट में हेल्प करते हैं वो आज हमने देखना है। जो कोडल है ना, कोडल फिन, ये क्या करता है, मोटर जिस तरह नहीं होती घूमती है, ये इस तरह टर्न लेता है और क्या करता है, वाटर को क्या करता है, पुश करता है, जिसकी वजह से जो होती है फिश क्या करती है, आगे मूव करती है। तो कोडल फिन किस तरह एक्ट करता है, मोटर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, ये कोडल का फंक्शन है। अब एनाल फिन का क्या है, ये नीचे लगा होता है, जो भी नीचे वाले हैं ना ये सारे स्टेबलाइजर है, ये स्टेबल भी रखता है फिश को, यानी फिश रोल ना करे, गिरे ना, सीधी चलती जाए। ठीक है, तो ये स्टेबलाइजर भी है। और इसका क्या काम है, एनाल है। ठीक है, तो ये बाद कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं करती, वो क्या करती हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती हैं। तो ठीक है, तो ये उनमें स्पर्म को ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है एनाल फिन। ठीक है, एनाल फिन स्पर्म को क्या करता है, ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है। अब जो हमारे पास दूसरी टाइप है ना, पेक्टोरल फिन का क्या काम है। अब ये फिश जा रही है, फिश ने ब्रेक भी तो लगानी होती है, इसने रुकना भी तो है, इसको जो फिर ये पेक्टोरल फिन है ये फिश को काउंटरैक्ट कहते हैं, रुकने में हेल्प करती है, स्टॉप करने में फिश को क्या करती है, हेल्प करती है, स्टेबल भी रखता है और उससे क्या करते हैं, स्टॉप करने में हेल्प भी करता है। अब जो डोर्सल है ये है सेंटर में, जो चीज़ सेंटर में होती है आपको पता है वो क्या करती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आपने सुना होगा, वो क्या करती है, स्टेबल में हेल्प करती है, स्टेबलाइजर है, फिश को स्टेबल रहने में मदद करता है। ठीक है, अब जो शार्क फिशेज होती हैं ना उनमें जो ये डोर्सल फिन होता है ये बहुत खतरनाक होता है, यानी ये उनको डिफेंस में भी हेल्प करता है। इसका एक और भी फंक्शन है, ये कोर्टशिप यानी जो उनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है उसमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है, अब बचे हमारे पास पेल्विक फिन। मैंने पहले भी बताया जो नीचे वाले हैं उन्होंने क्या करना है, फिश को स्टेबल रहने में हेल्प करनी। ठीक है, आपको पता चला कि फिश इन फिन्स के जरिए कैसे मूवमेंट शो करती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, हाँ अब जो ये म्यूकोइड सिक्रीशन है, आपने देखा होगा फिश के ऊपर इतना ज़्यादा ऑयली सी होती है, वो पकड़ी नहीं जाती, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, म्यूकस होता है। ठीक है, इस म्यूकस का क्या फ़ायदा है और स्ट्रीमलाइन बॉडी का क्या फ़ायदा, मैंने पहले भी बताया है, बॉडी को रेजिस्टेंस से बचाती है, प्रिवेंट फ्रॉम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये मसल्स अरेंजमेंट, ये तो कोई नई बात लग रही है। जो मसल्स अरेंजमेंट है ना, फिश के अंदर जो मसल्स हैं वो इस तरह अरेंज होते हैं। आपने वो जब आप फ्राई करवाते हैं फिश तो उसके अंदर जो मसल्स होते हैं ना इस तरह कंडे होते हैं, मसल्स ऐसे होते हैं जिगजैग डब्ल्यू की शेप में। ठीक है, इसका ये फ़ायदा है कि इस जिगजैग अरेंजमेंट का ये फ़ायदा है, अगर ये थोड़ा सा पोर्शन जो है ना मसल का अगर वो कंट्रैक्ट करेगा तो पूरी बॉडी पे अफेक्ट होगा, यानी उसकी जो एनर्जी है वो कम यूज होगी और जो मूवमेंट होगी वो ज़्यादा होगी। तो मसल अरेंजमेंट का ये फ़ायदा इनके अंदर, इनकी मसल अरेंजमेंट क्या होती है, जिगजैग होती है, जिसकी वजह से एनर्जी कम यूटिलाइज होती है और मूवमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपने सिंपली जब लोकोमोशन का लॉन्ग आ जाता है पेपर में, आपने सिंपल ये लिखना है, 4 पॉइंट याद रखने, स्ट्रीमलाइन बॉडी, फिन्स, म्यूकोइड सिक्रीशन और चौथा है मसल अरेंजमेंट। अगर शॉर्ट आ गया तो सिंपली ये 4 पॉइंट्स लिख देना, अगर लॉन्ग आ गया तो ये एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, ईजी था, लोकोमोशन हो गया हमारा।
अब है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे पेपर में? जो अर्लीस्ट फिश थी ना, जब उनके अंदर जा वगैरह नहीं थे, ठीक है, माउथ नहीं था, माउथ क्लोज नहीं, जिस तरह हमने देखा है वो जो थी हैग फिश, और उसके हैग फिश वो क्या करती थी, उनके अंदर क्या थे, फरेंजियस स्लिट्स थे, उससे वो क्या करती थी, स्कैवेंजर थी, और क्या थी, फिल्टर फीडर थी। ठीक है, जो अर्लीस्ट जिनके अंदर जिनके अंदर जा नहीं था वो क्या थी, वो न्यूट्रिशन किस तरह फूड कैसे हासिल करती थी, स्कैवेंजर, ऑर्गेनिक मैटर जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो यूज करती थी। ठीक है, ये पानी को क्या करती थी, फिल्टर करती थी, उसके जरिए फीड करती थी। ठीक है, फिल्टर के जरिए फीड करती। लेकिन जब उनके अंदर क्या हो गया, जा डिवेलप हो गया, ठीक है, अब उनके अंदर जब जा डिवेलप हुआ है तो उससे क्या हुआ, अब उनके अंदर जा डिवेलप हुए हैं, तीत आ गए हैं, उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि वो प्रे को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं अपने मुंह की, अपना जो माउथ है उसके जरिए। ठीक है, और तीत के जरिए वो क्या कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, यानी उसे चिबा सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, उसे उसके क्रश कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर कोई हार्ड कोई कवरिंग है, एक्सोस्केलेटन होता है जिस तरह आर्थ्रोपोड एनिलिड वगैरह में, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका दूसरा, पहला मोड क्या है, स्कैवेंजर और फिल्टर फीडर। दूसरा मोड क्या है, प्रीडेटर प्रे रिलेशन। दूसरा कौन सा इनके अंदर रिलेशन है, प्रीडेटर प्रे रिलेशन। ठीक है, दो तरह के हो गए। अब एक और भी टाइप है, एक फिश है इनके अंदर कार्प फिश। एक फिश ऐसी होती है जो जिसका नाम है कार्प फिश। वो क्या करती है, वो प्लांट्स होते हैं जैसे अलजी वगैरह, और क्या होता है, स्मॉल फिशेस भी होती हैं, ये स्मॉल फिशेस को भी खाती हैं और क्या करती हैं, प्लांट्स को भी खाती हैं। ठीक है, एक वो टाइप है जो स्कैवेंजर है, दूसरी टाइप क्या है, फिल्टर फीडर है, तीसरी टाइप हमने क्या पढ़ी है, प्रीडेटर प्रे रिलेशन, क्योंकि उनके अंदर क्या है, जा है। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने प्रे को कैप्चर भी कर सकती हैं, तीर के जरिए उसको क्या कर शेयर भी कर सकते हैं, क्रश भी कर सकते हैं। ठीक है, और चौथी टाइप क्या है, कारफिश, वो प्लांट्स को भी खाती हैं और स्मॉल फिशेस को भी खाती हैं। एक और टाइप है, कुछ सम जो फिशेज है ना, वो क्या है, बुनियादी वो हैं ही क्या, वो हैं ही हर्बीवोर्स। वो क्या करती हैं, वो सिर्फ प्लांट्स को खाती हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया फिशेस के अंदर। अब जो फिश का लार्वी होता है ना, लार्वा, ये बहुत छोटा होता है। अब ये शिकार तो कर नहीं सकता, ये क्या करेगा, समंदर के अंदर जो माइक्रो प्लांट्स होते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लैंकटन, उन पे फीड करता है। ठीक है, उन पे क्या करता है, उन पे क्या करता है, फीड करता है। अब जब ये थोड़ा लार्ज होता है, थोड़ा सा अडल्ट होता है, तो ये जो स्मॉल फिशेस हैं, ठीक है, उन पे भी फीड करता है। और अगर इन्हें कोई इनवर्टिब्रेट मिल जाए, उस पे भी क्या करता है, ये फीड करता है। अब कुछ फिशेस ऐसी हैं जो क्या करती हैं, पूरे का पूरा प्रे ही निकल जाती। अब ये कैसे निकलती हैं, वो असल में होती हैं फिल्टर फीडर। अब जो फिल्टर फीडर है ना, इनके अंदर होता है, ये फर्ज करें एक फिश है, ठीक है, ये उसका माउथ है। ठीक है, यहाँ पे लगा होता है गिल के ऊपर जो कवरिंग होती है ना, उसका प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि गिल्स को कवर करती है, क्लोज करती है, उसका नाम है अपर कुलम।
ये क्या करती हैं फिल्टर फीडर फिशेस, इनका एक तो साइज बहुत लार्ज होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर फोर्स होती है। ये क्या करती हैं अपने जो अपर कूलम है इनको क्या कर लेती हैं, क्लोज कर लेती हैं और फ़ौरन क्या करती हैं अपना माउथ, बड़ा सा माउथ ओपन कर लेती हैं और अंदर की तरफ क्या करती हैं प्रेशर लगाती हैं, ठीक है। एक तो इनका जो है गिल्स वो क्लोज हो गए, जब इन्होंने अंदर की तरफ पानी खींचा तो इतनी ज़्यादा फोर्स होती है कि इर्द गिर्द का जितना भी पानी होता है ना उसके अंदर जितनी भी छोटी बेचारी फिशेज होती हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो भी होता है वो पूरे का पूरा इनके अंदर आ जाता है। इसको कहते हैं होल प्रे। इस तरह ये क्या करते हैं पूरे का पूरा जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो पूरे का पूरा प्रे होता है उसको निगल लेती हैं, ठीक है। इस तरह अपने अंदर एक नेगेटिव प्रेशर पैदा होता है जिसकी वजह से सारी फिशेज इनकी बॉडी के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। तो ये फिल्टर फीडर्स हैं कौन सी फिशेज, आपने सुना होगा वेल है जो शार्क वेल, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैमल है, ठीक है, ये भी आपको पता है वेल दुनिया का सबसे बड़ा मैमल है, ठीक है। उसके बाद हैरिंग है, ये मॉडर्न फिश है, मॉडर्न फिश है तो ये क्लास एक्टिनोपटेरिजी से बिलोंग करती है। और जो तीसरी है पैडल फिश, कल हमने एक क्लास डिस्कस की थी कॉन्ड्रोस्टियंस, जिनके अंदर जो फिशेज हैं वो कार्टिलेजिनस हैं, फिर भी वो हमने किस कैटेगरी में प्लेस किया हुआ है, बोनी फिशेज की जो क्लास है एक्टिनोपटेरिजी, ठीक है, उसमें प्लेस किया हुआ है। अब जो ये फिश है ना इसका जो होता है ना माउथ, उसके अंदर जो जा होता है बहुत वीक होता है, तो ये भी क्या करती है फिल्टर फीडर के जरिए क्या करती है न्यूट्रिशन हासिल करती है, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में ना आपने सिर्फ क्या करना है इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता देना है, प्रीडेटर्स हैं, उसके बाद हर्बीवोर्स हैं, उसके बाद प्लांट्स और स्मॉल फिश दोनों को खाते हैं, ठीक है, कुछ स्कैवेंजर्स हैं, यानी आपने सिंपल उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता देना है। अब न्यूट्रिशन तो फिश ने हासिल कर ली, ठीक है, फूड तो उसने हासिल कर ली। अब सवाल पैदा होता है वो डाइजेस्ट किस तरह करेगी, उसे उसके अंदर डाइजेशन किस तरह होगी, ठीक है। आप देखो जो फिश है ना उसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्टिब्रेट्स की तरह है, जिस तरह हम हैं, जिस तरह दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं उनकी तरह ही है, सेम है। लेकिन इनके अंदर ना लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होती, जस्ट क्या होता है एक माउथ होता है, ठीक है, एक जो ईसोफेगस जिसे कहते हैं, ठीक है, जो नाली होती है खुराक की नाली, ठीक है, ये जाती है बड़े सी कैविटी में जिसको क्या नाम देते हैं स्टमक, होती है इंटेस्टाइन। उसके बाद इनकी जो होती है ना जिससे लास्ट जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं क्लोका। अब जो होगी फूड वो इसोफेगस के जरिए स्टमक में आएगी, स्टमक में डाइजेशन नहीं होगी, स्टमक इनको जो है ना इसने सिर्फ क्या करना फूड को स्टोर करना, ठीक है। अब जो इनके इंटेस्टाइन है सारी जो डाइजेशन होनी है, जो एंजाइम सीक्रेट होने हैं, सारा कुछ, और डाइजेशन कहाँ पे होनी है, एंजाइम भी इधर ही होने हैं, डाइजेशन भी सिर्फ इंटेस्टाइन में होनी है, ठीक है। डाइजेशन कहाँ पे होनी है, इंटेस्टाइन में होनी, बस सिंपल। यानी आपने सिंपली बता देना जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें इसोफेगस होती है, आपने सिंपली बता देना जो फिशेज हैं उनके अंदर इसोफेगस होती है, इनके स्टमक का सिर्फ एक ही काम है वो क्या है फूड को स्टोर करना, और इंटेस्टाइन में क्या होता है एंजाइम सीक्रेट होते हैं और डाइजेशन भी इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। ये हो गई डाइजेशन। अब आप देखो सिर्फ पूरी की पूरी जो फिश है ना उसमें सिर्फ इंटेस्टाइन रोल प्ले कर रही है डाइजेशन का, तो इसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई मॉडिफिकेशन भी होगी। वो मॉडिफिकेशन क्या है, वो मॉडिफिकेशन ये है, हम अब जो कार्टिलेज फिश है, कार्टिलेज फिश की हमने क्लास पढ़ी थी, वो क्या थी इलास्मोब्रेंकाई,
इसमें शार्क्स भी आ जाती हैं, ठीक है। तो इनमें जो इंटेस्टाइन होती है ना, उसके अंदर ना फोल्डिंग्स होती हैं, ऐसे 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 स्पाइरल फोल्डिंग। इनको इन्होंने नाम दिया हुआ है स्पाइरल वाल्व। क्या होते हैं इनके अंदर? स्पाइरल वाल्व, ठीक है। ये असल में क्या होती हैं? ये असल में स्पाइरल फोल्डिंग्स होती हैं। अब ये एक, आप समझ लें ये एक धागा है स्ट्रेट लाइन में। अब अगर इसे हम फोल्ड कर देते हैं इस तरह, अब देखो इसका साइज कितना स्मॉल हो गया, कितनी ज़्यादा स्पेस बच गई है। यही काम इसका भी है स्पाइरल वाल्व। स्पाइरल वाल्व क्या करती है? जो इंटेस्टाइन है उसको क्या कर देती है? सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो उसका क्या फ़ायदा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम सीक्रेट होंगे और डाइजेशन के लिए जो सरफेस है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये हो गया इलास्मोब्रन। लेकिन जो बोनी फिशेज हैं, उनके अंदर स्पाइरल वाल्व नहीं है। उनके अंदर जो ये है ना इंटेस्टाइन, इसके बाद पैकेट्स होते हैं आउटसाइड पे। आउटर क्या होते हैं? पैकेट्स होते हैं, कैविटी होती है। इससे क्या होता है कि इंटेस्टाइन का ये सरफेस एरिया भी है, और क्या होगा? इंटेस्टाइन को ये सरफेस एरिया भी मिल जाएगा। इन्हें क्या कहते हैं? आउट पैकेट्स। ये सिर्फ किसके अंदर है? ये सिर्फ बोनी फिशेज के अंदर है। इससे इन आउट पैकेट्स का क्या काम है? इससे क्या होगा? आउट पैकेट से क्या होगा? इंटेस्टाइन का क्या होगा? सेम काम। क्या होगा? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसका सरफेस एरिया इंटेस्टाइन का इंक्रीज हो गया तो एंजाइम भी लार्ज जो सीक्रेट होंगे, और डाइजेशन के लिए जो सरफेस एरिया होगा वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सिंपल। डाइजेशन में आपने बताना है कि जो फिश है उसके अंदर इसोफेगस होती है, स्टमक होता है, और क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। लेकिन जो इलास्मोब्रैन काई है उसके अंदर जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन होती है? उसके अंदर मॉडिफिकेशन ये होती है उसके अंदर स्पाइरल वाल्व होते हैं, ठीक है, जो कि इंटेस्टाइन का एरिया इंक्रीज कर देते हैं। और जो बोनी फिशेज होते हैं उनके अंदर आउट पैकेट्स होते हैं, जो कि उसका भी सेम ही काम है कि वो भी एरिया इंक्रीज कर देते हैं। अब जो स्टमक है उसमें सिर्फ फूड स्टोरेज होती है, डाइजेशन नहीं होती, और इंटेस्टाइन में सारी की सारी डाइजेशन होती है। बस खत्म। ये आपका डाइजेशन भी हो गया।